हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, वेलकम टू अनदर व्लॉग। अच्छा जी, आज मैं आप लोगों के साथ अपने गांव में सुबह की रूटीन शेयर करूंगी। गांव में सुबह सुबह लोग क्या करते हैं। तो सुबह सुबह ज़्यादा काम होता है गांव में, क्योंकि चारा वगैरह जानवरों को डालना होता है। साथ में ही हमारे उधर जानवरों का जगह है, तो उसको भी साफ़ सुथरा करना होता है। तो ये मेरी हेल्पर हैं बाजी। तो बाजी सुबह सुबह आ जाती हैं। ये मुझे बता रही थी कि मैं सुबह सुबह उठ के पहले नमाज़ पढ़ती हूँ। नमाज़ पढ़ने के बाद, कुरान पाक पढ़ने के बाद फिर हम लोग डेरे में चले जाते हैं। कहती हैं हम लोग वहाँ पे दूध वगैरह निकालते हैं। दूध वगैरह निकालने के बाद फिर चारा वगैरह डाल के, जानवरों को चारा डाल के फिर हम घर आ जाते हैं, चाय बनाते हैं। चाय पी के तो फिर बर्तन वगैरह धो लेते हैं। धो के उसके बाद फिर हम कोशिश करते हैं कि सारा सुबह सुबह काम निपटा। फिर उसके बाद चाय वगैरह वाले बर्तन धो के सीन में झाड़ू लगाते हैं। सीन में झाड़ू लगाने के बाद कमरे वगैरह साफ़ करके अपना सारा काम ये वाला ख़त्म करके फिर हम आपकी तरफ आ जाते हैं। मेरी हेल्पर हैं, मेरी हाउस हेल्पर हैं। तो बाजी फिर आके पहले सीन में झाड़ू लगाती हैं। उसके बाद वो जानवरों वाली साइड पर जाती हैं, वहाँ पे झाड़ू वगैरह लगाती हैं। कभी अगर मतलब आटा वगैरह गूँदने वाला तो आटा वगैरह भी गूँद देती हैं। और वो घर भी ले जाती हैं। मतलब उनके बच्चों ने खाना वगैरह खाना हो तो ना, यहाँ से गूँद वगैरह के लेके फिर उधर रोटी बना लेती हैं घर जाके। फिर बाजी ये दूध वाले बर्तन धो रही थी। तो दूध वगैरह के बर्तन धोने के बाद ये दूध वाले बर्तन सुबह वाले होते हैं, रात को भी वॉश कर लिए जाते हैं। उसके बाद उन्होंने झाड़ू वगैरह लगाया। झाड़ू वगैरह लगाने के बाद चीज़ें वगैरह समेटी। एसी वाला कमरा खाली नहीं होता, तो वो फिर शाम में साफ़ कर देती हैं। एसी वाला फिर कमरा जो होता है ना, वो शाम में साफ़ करके चली जाती हैं और वो वॉशरूम वगैरह भी धो देती हैं। फिर जो बाकी कमरे खाली होते हैं ना, सुबह सुबह ये जल्दी सुबह आ जाती हैं, क्योंकि वो कहती हैं मेरे हस्बैंड भी फिर खेतों को गए होते हैं। तो मेरी कोशिश होती है उनके आने से पहले मैं अपना काम ख़त्म करके तो फारिग होके आ जाऊँ, ताकि फिर हम लोग साथ में बैठ के नाश्ता कर सकें। तो उसके बाद फिर उनके हस्बैंड आ जाते हैं। वो फिर बैठ के इकट्ठे एक साथ नाश्ता करते हैं। माशाल्लाह, अल्लाह ताला ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे इनकी। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, वो बाजी जो हेल्पर हैं वो कहती हैं कि हम लोग जो मर्ज़ी भी हो जाए ना, सारा हम दोनों मियाँ बीवी अपना काम ख़त्म करके अपने बच्चों के साथ लेके फिर हम लोग नाश्ता करते हैं एक साथ, मियाँ बीवी बैठ के। दोनों मियाँ बीवी एक साथ नाश्ता करते हैं, एक दूसरे का इंतज़ार करते हैं। ये नहीं कि एक ने नाश्ता कर लिया और दूसरा रह गया। तो इन्होंने फिर सारे कमरों में तपड़ी लगाई। उसके बाद इन्होंने डस्टिंग करनी है, किचन वाले बर्तन धो के साफ़ करके। फिर इन्होंने आटा अगर उनके घर गूँधा हुआ तो ठीक है, वरना गूँध के ले जाती हैं। वो कहती हैं कि गाँव में लोग ज़्यादा सुबह में ही काम अपने ख़त्म कर लेते हैं। कुछ लोग सुबह सुबह टाइम हंडिया भी बना लेते हैं, ताकि वो सीन में अगर चूल्हे पे धूप आ जाए ना, तो वो इसलिए सुबह सुबह नाश्ता करके अपने सारे काम ख़त्म करके फिर फारिग हो जाती हैं और दोपहर में फिर वो आराम करते हैं। दोपहर को हंडिया नहीं बनाते। फिर शाम को 4 बजे कहती हैं हम लोग चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद उसके बाद फिर चारा वगैरह जानवरों को डालते हैं और फिर दोबारा से दूध निकालने का टाइम आ जाता है। दूध वगैरह का टाइम हो जाता है, वो निकाल देते हैं। उसके बाद फिर इन्होंने तपड़ी शपड़ी लगाई है और सीन में झाड़ू लगा लिया था। सीन में झाड़ू, माशाल्लाह हमारा सीन काफ़ी बड़ा है। उसके बाद मैं तपड़ी वॉश कर रही थी। अच्छे से तपड़ी वॉश करके उन्होंने फिर इसको खुश्क होने के लिए रख देना था। तो मुझे कह रही थी अच्छा रुको, मुझे एक दफ़ा फिर एक कोड लगा देती हूँ, ये ना हो तुम्हारे व्यूवर्स कहें कि एक दफ़ा ही तपड़ी लगाई है। मैंने कहा कोई बात नहीं बाजी, आप रहने दें बेशक। बाजी फिर उसके बाद कपड़े वगैरह भी धो लेती हैं मॉर्निंग में ना। जो कपड़े धोने वाले पड़े होते हैं अगर वो भी धो के चली जाती हैं। और मशीन वाली जो लगाते हैं वो फ्राइडे को हम लोग लगाते हैं। उसके बाद इन्होंने अगर नाश्ता करना हो तो फिर इधर कर लेती हैं, बना के भी ले जाती हैं। कभी आटा गूँध के ले जाती हैं, बच्चों को कुछ खाने को दे देती हैं। तो हम लोग अच्छा फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह इन विलेज की जो दोपहर की रूटीन होती है ना और शाम की रूटीन होती है वो भी आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी। और तंदूर पर रोटियाँ कैसे लगाई जाती हैं वो भी, और दोपहर में खाना शाना किस तरह से बनाया जाता है चूल्हे पे, इस तरह की सारी रूटीन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखिए। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।